स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और आगामी किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो TRE 4 हो, बिहार यूजुअल 4 हो, एक्साइज बिहार दरोगा जो वैकेंसी आई है वो, या किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, 100% आपके यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट के। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि वर्ष 2026 में गृह मंत्रालय के द्वारा जो ये प्रदान किया गया कुल कितने लोगों को दिया गया है, और बिहार स्पेसिफिक की बात किया जाए कि बिहार से कुल कितने व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है आपका। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये वर्ष 2026 के लिए जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं कौन मंत्रालय से जुड़ा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसकी घोषणा जो है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, यानी कि जो है 25 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी डेट दिया हुआ 25 जनवरी 2026, और इस वक्त 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी जाती है, जो वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें जो दिया गया उसमें महिला जो है 19 महिलाएं शामिल हैं और 16 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो टोटल दिया गया उनमें महिलाएं कितनी हैं, तो 19 महिलाएं हैं, 16 जो हैं ये मरणोपरांत दिया गया। बिहार से कितने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट भी दिया गया है, ये लाइन भी एग्जाम से पूछे जाएगा कि रिपब्लिक डे एवरी ईयर जो हर साल जो है उसी के जो है अवसर पे यानी पूर्व संध्या पे जो है इसकी घोषणा कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 में इसको किनको दिया जाएगा, तो बताया जा रहा, हमने बताया कि घोषणा जो हो जाती है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे, और ये जो है मार्च अप्रैल में प्रदान कर दिया जाता है। 2026 के लिए टोटल जो है यहाँ पे देखिए एक पॉइंट 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से घोषणा किया गया। पद्म पुरस्कार हम बोल रहे हैं क्योंकि पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होता है। वैसे पद्म पुरस्कार में 3 कौन कौन होते हैं, पर सबसे जो से हाईएस्ट होता है भारत रत्न को छोड़कर जो सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण हो जाता है। और ऑलरेडी इसकी बेसिक के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में बनाया है। फिर है सेकेंड हो जाता है पद्म भूषण, और थर्ड जो हो जाता है पद्मश्री में पद्मश्री हो जाती है, याद रखिएगा। तो देश में जो सर्वोच्च सम्मान 4 है, जिसमें भारत रत्न पहला है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पद्म विभूषण, तीसरा स्थान है पद्म भूषण, और चौथे स्थान में पद्मश्री है। जो कि पद्म पुरस्कार में अगर पूछा जाए तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि जब किसी को DO केस में यानी कि जो 2 को दिया जाता है तो उसे एक ही काउंट किया जाता है। बताया जा रहा है कि 131 दिए गए हैं, जिसमें से 5 जो है पद्म विभूषण है, 13 आपके पद्म भूषण है, और 113 जो है पद्मश्री है। 19 महिलाओं को दिया गया है, और जो 16 जो है आपके मरणोपरांत दिया गया, और 6 जो है इन्हें जो इसमें आ जाते NRI हो गए, PIO हो गए, OCI हो गए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल कितने को दिया गया है, तो याद रखिएगा 131 को दिया गया है, जिसमें से 131 में आप देख सकते हैं 5 को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 13 को जो है पद्म भूषण दिया गया है, और जो है 113 जो रिमेंस बच जाते हैं ये आपके जो हो जाते हैं ये पद्मश्री दिए गए। इससे ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन कितना दिया गया। तो 5 है, 13 है और 113 है। इन 131 में से 19 को जो दिया गया उसमें महिलाएं हैं, और जो है 6 को जो है NRI, फॉरेन, PIO, OCI कार्ड धारक है, और 16 जो है ये पोस्ट थॉमस है, यानी इन्हें मरणोपरांत दिया गया। और बिहार से कितने हैं आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आपके ये जो है ऑलरेडी नंबर दिला के जाएंगे हर एग्जाम, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते, चाहे आप 72 BPSC हो, TRE 4 हो, किसी भी एग्जाम में अपेयर हो। जैसे अभी देख सकते हैं बिहार दरोगा का भी एग्जाम हुआ था 18-21 जनवरी को। ऑलरेडी इसके कट ऑफ क्या जा सकते हैं इसका वीडियो बना दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। काफ़ी एनालिसिस के बाद कट ऑफ बनाया गया है। देख सकते हैं इसमें हमारे चैनल के द्वारा जो है काफ़ी GS के क्लास हुए और टेस्ट सीरीज जो हुए, उनमें से हमारे चैनल से लगभग 40
से 45% देखने को मिले हैं। प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। टॉप 500 करंट अफेयर्स की क्लासेस भी, तो वहाँ से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले थे। तो आगामी चाहे एडीओ की एग्जाम हो, TRE 4 हो, 72 BBPO से, इन सब के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आते रहेंगे और टॉप 5 करंट अफेयर्स या टॉप 700 आते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पद्म विभूषण जो 5 दिए गए हैं, इनका आपसे सब तरीके से नाम पूछा भी जाता है, देख लीजिएगा। किस क्षेत्र में दिया गया ये भी पूछा जाता है, और किस स्टेट या कंट्री से संबंधित ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे जैसे पहला है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। ये जो धर्मेंद्र जो अभी जो है इनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें 2008 के लिए दिया गया है और ये कला से संबंधित थे। और इन्हें किस कैटेगरी से दिया गया, स्टेट से दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र से दिया गया है। दूसरा है आपको श्री KT थॉमस, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, केरला से संबंधित। आपसे इसी तरीके से पूछा जा सकता है। ये 5 है, कौन कौन, ये पाँचों याद रखिए। तो पाँचों देख लीजिए। पहला है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, दूसरा श्री KT थॉमस, तीसरे है N राजम, चौथा है श्री P नारायणन और पांचवा जो है VS अच्युतनांदन। तो ये पांचों का क्या जो संबंध है इससे देख लीजिएगा कि KT थॉमस जो है पब्लिक अफेयर्स केरला से है, N राजम जो है ये आर्ट उत्तर प्रदेश से है, P नारायणन जो है इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरला से दिया गया, और VS अच्युतनांदन को दिया गया है, ये पब्लिक अफेयर्स केरला से दिए गए। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाँचों आपके पास याद होने चाहिए। तो हमने देखा कि 131 दिया गया, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पद्म विभूषण को हमने देख लिया, 13 पद्म भूषण और 113 जो पद्मश्री की बात की जाए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, पद्म विभूषण में अगर देखा जाए जो देश का दूसरा और पद्मश्री में पहला होता है, इसमें बिहार से एक भी फिलहाल नहीं है। ठीक है, और पद्म भूषण में भी नहीं। बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया, याद रखिएगा। पद्मश्री बिहार के 3 व्यक्ति को दिया गया। 3 कौन कौन है उसको आगे भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बिहार स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी बना दिएगा, आप जाकर देख सकते हैं, अपलोड है हमारे चैनल पे। ये बिहार दरोगा की हमने बात कर ली। अब देख सकते हैं जो 13 पद्म भूषण दिया गया है, इनमें है अलका याग्निक, आप सभी को इनके गाने पता होगा, महाराष्ट्र आर्ट के लिए इन्हें दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स उत्तराखंड से दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को मम्मूटी, आपको पता होगा, ये जो है केरला के हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्हें दिया गया। इनकी फिल्म भी बहुत अच्छी होती है, उस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ को दिया गया। 13 कौन कौन है, इसमें सारे चीज़ आपको दिया गया है। विजय अमृतराज स्पोर्ट्स USA के हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, देख सकते हैं। अब जो होता है पद्मश्री की बात किया जाए, टोटल 113 को पद्मश्री दिया गया है। तो 5 पद्म विभूषण आपको याद होने चाहिए। और ये पद्मश्री है, इसी पद्मश्री में जो है बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। और ये 3 कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हमें आप इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे तो उस स्पेसिफिक स्टेट के किन्हें दिया गया वो जरूर देख लेंगे। जैसे यूपी से दिया गया है अनिल कुमार रस्तोगी, तो आप यूपी PCS कर रहे थे यूपी देख लीजिए, कर्नाटक के तो कर्नाटक के देख लेंगे, इस तरीके से वो देख सकते हैं। हमें बिहार से स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें बिहार वाले एग्जाम जैसे TRE 4, 72 BBPS इन सबको करना है। तो बिहार से हमने पहले बता दिया कि 3 को पद्मश्री दिया गया, पद्म विभूषण पद्म भूषण नहीं दिया गया। 3 को इस वर्ष जो 2026 में पद्मश्री दिया गया। और 3 कौन कौन है, तीनों को देख लेते हैं किस क्षेत्र में, ये भी याद रखें। एक है भरत सिंह भारती, पहला श्री भरत सिंह भारती, इन्हें आर्ट कैटेगरी में दिया गया है, और ये किस हमारे बिहार से ही हैं। तो याद रखिएगा, पहला है भरत सिंह भारती, आर्ट के लिए दिया गया बिहार से। दूसरा है श्री विश्व बंधु, ये आर्ट से दिया गया है, डोमकच नृत्य से इनका संबंध है। और जो है डोमकच नृत्य क्या उसको भी आगे जानेंगे, और बिहार में है ही। और ये पोस्ट थॉमस यानी मरणोपरांत दिया गया। तो 3 को दिया गया है, जिसमें से 2 को आप देख सकते हैं, अभी 1 को मरणोपरांत दिया गया और 2 को आर्ट यानी कला के क्षेत्र में दिया गया। श्री भरत सिंह भारती बिहार से, दूसरा है विश्व बंधु आर्ट के लिए दिया गया मरणोपरांत, इन्हें दिया गया डोमकच नृत्य से संबंधित है बिहार से। उसके अलावा देख सकते हैं हर स्पेसिफिक, जैसे श्री ब्रिजलाल भट्ट सोशल वर्क है जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार की बात कर लेते हैं, तो ये है श्री गोपाल जी त्रिवेदी, इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्हें जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, बिहार से संबंधित है। देख सकते हैं बिहार के 3 व्यक्ति को दिया गया, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। तो अब टोटल कितने दिए गए पद्म पुरस्कार 2026 में, तो 131 को दिया गया। फिर से इसको रिपीट कर देते, 5 को दिया गया पद्म विभूषण, जो देश का दूसरा सर्वोच्च होता है। और ये 5 में आप सभी को देख सकते हैं, धर्मेंद्र जो हैं अभी उनकी मृत्यु हो गई है, उनको दिया गया, सबसे बड़ा नाम है, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात किया जाए 13 को आपको जो दिया गया पद्म भूषण दिया गया, और 113 को आपको पद्म श्री दिया गया है। इन 131 में से देख सकते हैं
इन 131 में से देख सकते हैं बिहार से कितने दिए गए हैं, तो बिहार को 3 दिए गए हैं और ये 3 में जो है 1 को मरणोपरांत दिया गया है और 2 को जो है मरणोपरांत नहीं दिया गया, 2 को आर्ट एंड कला के क्षेत्र में ही दिया गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तो बिहार वाले जरूर देख लीजिए क्योंकि बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में रहेगा, अलग से आपको वीडियो बना दिया, आप जरूर जाकर देख सकते हैं। श्री विश्व बंधु ये डोमकच नृत्य से संबंधित है, आर्ट का बिहार से संबंधित है। और श्री भरत सिंह भारती ये भी आर्ट से दिया गया है, इन्हें बिहार से संबंधित है। और जो एक तीसरे नंबर के जो है श्री गोपाल जी त्रिवेदी इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया और बिहार से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सभी का जो किन्हें किन्हें प्रदान किया गया सभी का PDF दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप जिस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए हैं वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक के लिए हमने बता दिया कि 72वीं BPSC के लिए नोटिफिकेशन मई में आ सकता है, उसके लिए भी करंट अफेयर्स के लिए मंथली वीकली डेली करंट अफेयर्स और GS के टेस्ट सीरीज होंगे। TRE 4 के भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बिहार SSC CGL 4 हो, ADO हो, सभी एग्जाम्स में आपके यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। तो 1 से 2 नंबर यहाँ से सिक्योर आपके हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और अलग से एक बिहार स्पेसिफिक बना दिएगा, आप ज़रूर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि बिहार के 3 अलग से हमने बात कर लिया कि बिहार के 3 व्यक्ति को दिया, जिसमें भरत सिंह भारती हो गए, विश्व बंधु हो गए और गोपाल जी त्रिवेदी। इन 2 भरत सिंह भारती विश्व बंधु को कला के क्षेत्र में और गोपाल जी त्रिवेदी को जो दिया गया किस क्षेत्र में दिया गया, तो इन्हें जो दिया गया है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। भरत सिंह भारती के बारे में देख सकते हैं, यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये 1962 से पटना के आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, लगातार आकाशवाणी से पटना के गीतों अलग से इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स बना दिया गया। इन्हें बिहार सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार पद्मश्री के बारे में दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कृषि के क्षेत्र में जो दिया गया है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को दिया गया। ये प्रमुख वैज्ञानिक शिक्षाविद और पूर्व कुलपति हैं, मुजफ्फरपुर के ये मुतलपुर गायघाट क्षेत्र के रहने वाले। कृषि में योगदान के लिए इन्हें जो 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डोमकच नृत्य के लिए जो है विश्व बंधु को दिया गया है और 2026 में इन्हें दिया गया है और जो है 30 मार्च 2025 को ही इनको निधन हुआ था। तो ये देख सकते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से संबंधित। डोमकच नृत्य क्या है, क्योंकि बिहार के एग्जाम जो भी होते हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो डोमकच का नृत्य का जो संबंध है ये एक वैवाहिक पारंपरिक नृत्य समारोह जो बिहार, झारखंड, नेपाल और मिथिला के क्षेत्र में किया जाता है। विवाह के दौरान जो है महिलाएं घर में डांस करती है और हास्य व्यंग करते रहती थी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया और यहाँ से निश्चित ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 1 से 2 नंबर सिक्योर हो जाए, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर बिहार वाले पद्म पुरस्कार देखना तो उसको बिहार स्पेसिफिक बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल्स में अलग से डिस्कस किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।